न्यूजीलैंड ने बनाया, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया। उसकी वजह ये है क्योंकि शुभमन गिल ने 90 की और याद करा। तो ये पिच ये है कि किसी भी टाइम आप आउट हो सकते हैं, ये इस तरह की पिच है और कितनी देर आप सर्वाइव करते हैं। तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि ये मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के इंडिया के लिए इतना इजी नहीं था दूसरा दिन स्टार्ट करना। 4 आउट हो गए थे 85 86 पे। और इंटरेस्टिंग जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया। उसकी वजह ये है क्योंकि शुभमन गिल ने 90 की और ऋषभ पंत ने 60 की है। इन दोनों के कैचेस छोड़े और सीधे सीधे कैचेस छोड़े। भाई जब आप इन पिचेस के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे जहां पे एक तो प्लेयर जो सेट है वो उसको भी मुश्किल हो रही है खेलने में, और आपने उसका कैच भी छोड़ दिया। और किसका कैच छोड़ा? राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी बॉल जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए, ठीक है। तो मतलब यानी ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे कैचेस, देखिए वॉशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 35 या 36 रन की इनिंग कुछ खेली। वो बहुत क्रूशियल इनिंग है क्योंकि वो जो बंदा भी नीचे से आके रन्स कर रहा है ना इस पिच के ऊपर, वो टीम का बड़ा फायदा हो रहा है। लेकिन अगर वॉशिंगटन के भी रन्स डाल दें उसके बावजूद भी जो पंट और गिल के कैचेस छोड़े, उनके वो जो 20-20 25-25 रन जो उन्होंने किए एक्स्ट्रा कैचेस छोड़ने के बाद 30-30 रन जो किए, वो अगर हो जाते तो सोचे कितने कम जो है वो रन हो जाते। 28 रन की लीड ली उसके बावजूद भी ठीक है। मैं ये समझता हूं कि न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त जो है वो बैटिंग की। उस न्यूजीलैंड की बैटिंग से पहले मैं सरफराज की सबसे पहले बात करना चाहता हूं। देखिए आप 8वें नंबर पे आए, ठीक है, वो सिचुएशन थी 8वें नंबर पे आपको भेजा गया जडेजा आपसे ऊपर आए। जाहिर बात है लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए, लेग स्पिनर लगे हुए, मुश्किल हो रही थी। जडेजा को भेजा गया कि उनको वो विद द स्पिन अगर बॉल हो रहा आप उसको टैकल करें। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि सरफराज ने बहुत अच्छा डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद किस तरह वो बैटिंग कर रहा मुझे समझ नहीं आ रही। भाई ठीक है आप बहुत टैलेंटेड है, नेचुरल टैलेंटेड है, लेकिन जो प्लेयर नेचुरल टैलेंटेड होता है ना उसके अंदर वीकनेसेस बहुत होती है, वो टेक्निकली इतना अच्छा प्लेयर नहीं होता, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए सरफराज ने डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन किया। अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में आप तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि ये मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है जो कि कल होगा। नो वन नोज के लंच तक ये मैच खत्म हो जाए या थोड़ा सा ऊपर जाए, बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। कल जब आखिरी लम्हात थे मैच में तो उसमें न्यूजीलैंड ने पलटकर एक तरह से वार किया था, पूरी तरह ग्रिप थी इंडिया की, मगर लगातार 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई। मगर आज जैसी बैटिंग की खासकर शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग हुई। और शुभमन गिल के हवाले से मैं देख रहा था उनका इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म हुई 100 है। तो बाज ऐसे हैं कि आप बड़े बड़े क्रिकेटर्स शामिल हो, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और बड़े जायसवाल बड़ी अच्छी फॉर्म के 59 की एवरेज उस बंदे की भी है, तो उसके अंदर आप छुप जाते हैं कि यार शुभमन गिल, वैसे छुपने वाला नाम नहीं है, शुभमन गिल भी उनके बड़े स्टार के तौर पर माने जाते हैं। बल्कि मैंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का सुनता हूं वो शुभमन गिल को बड़ा रेट कर रहे हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। आप देखिए मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, बांग्लादेश के खिलाफ 100 है, और अब यहां पर भी आकर उन्होंने अच्छी बारी लगाई। अच्छे 100 पूरा नहीं कर पाए मगर अच्छी फॉर्म के अंदर वो नजर आ रहे हैं। एक दो बार शायद टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वो हुई थी, बट जहां पे उनके ऊपर बात होती है वहीं पे आके वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो टीम इंडिया ने 263 रन बनाए और अब कुल मिला के न्यूजीलैंड को 143 की एक लीड मिली हुई है, जो मैक्सिमम शायद 150 तक जाएगी अगर कोई बहुत ज्यादा रजिस्ट करते हैं। आई डोंट नो, अब 1 विकेट रहेगी, वो भी बॉलर्स खड़े हैं, अब इंडियन टीम कितने में उनको चुकता देती है। मगर अभी तक जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि 90% इस मैच में गिरफ्त जो है वो इंडिया की बनी हुई है। अगेन 9 विकेट ले चुके हैं रविंद्र जडेजा, 4 अब ली हैं और 5 पहले ही थी, और कुल मिला के आज 15 विकेट्स गिरी हैं, मतलब 9 इनकी गिरी हैं, 6 इंडिया की गिरी थी। तो स्पिन ट्रैक है, उसके ऊपर स्पिनर्स ऑफ कोर्स उनकी अजारादारी चल रही है। और टेस्ट जो हम बनाए फिरते हैं ना कि 5 दिन का टेस्ट मैच बहुत कम वैसे हो रहा है कि 5 दिन तक जाए। हाँ कहीं पे बारिश हो जाए, कुछ ऐसा मसला हो जाए। यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो पहले टेस्ट मैचेस होते वो 5 दिन चले जाते थे क्योंकि पाटा विकेट। कैरम बोर्ड उसको भी यकीन नहीं आया होगा कि पांव पे पड़ के बॉल स्पिन हुआ, लेकिन फिलिप्स जिस वे में खेला और मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा 26 रन करे उसने 14 बॉलों में, 3 छक्के 1 चौका। तो आप समझ जाएंगे उनकी सोच ये थी कि हमने इस तरह खेलना है, जिस तरह ऋषभ पंत खेला सुबह, गिल वैसा नहीं खेला, सुंदर ने फिर चार्ज करा।
तो ये पिच ये है कि किसी भी टाइम आप आउट हो सकते हैं, ये इस तरह की पिच है। और कितनी देर आप सरवाइव करते हैं, कितनी लक आपकी साथ देती है इस पिच पे, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान होगा। 4 आउट करें जी, जडेजा ने 52 रन देके, अश्विन थोड़ा एक्सपेंसिव रहा 63 रन देके 3, एक सुंदर और एक आकाश ने जो डंडा उड़ाया एलबीडब्ल्यू अंपायर के देने के बाद, जब रिव्यू लिया तो एज लगी थी, और उसके बाद जो डंडा उड़ाया टॉप क्लास। दोनों तरफ से क्या मिस्टेक हुई, फजूल में 2 फास्ट बॉलर खिलाए, फजूल में। हमने मैच से पहले ही कहा था कि एक फास्ट बॉलर से जाना चाहिए, फायदा ही नहीं हुआ ना, बैट्समैन खिला लेते, कुछ तो सहारा मिलता, 10-15 रन तो ऐड करता बैट्समैन, चाहे कोई भी खेलता, इंडिया की तरफ से भी और न्यूजीलैंड की तरफ से भी बैट्समैन डालना चाहिए था। लेकिन चैपमैन ने और जो हेनरी ने कैच छोड़े, उसकी वजह से इंडिया को लीड मिली है। तो दोनों टेस्ट मैच में लीड नहीं मिली, इस दफा लीड मिली है, और अभी 141 का टारगेट, अभी तो मतलब 141 है लीड न्यूजीलैंड की, और 1 विकेट बाकी है। क्या कल 150 से ऊपर जाते हैं रन, लेट्स सी। लेकिन चौथी बारी इतनी आसान नहीं होगी। अब ये डिपेंड करता है कि पूरे दोनों टेस्ट मैच में गौतम ने क्या करा, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ना, अब करें, अब तैयारी करें ना। जायसवाल और अपना रोहित शर्मा है, तो नंबर 3 को भी और नंबर 4 को, दोनों को पैड करा ले। जरूरी नहीं है कि 3 पे गिल आए और 4 पे विराट कोहली आए। अब करे, अब देखूंगा कि अब करता या नहीं करता, क्योंकि न्यूजीलैंडर तो जी हैवी रोल लेंगे इस पिच पे। मुंबई में दूसरा दिन खत्म हुआ है, और आपको पता है कि इंडिया के लिए इतना इजी नहीं था दूसरा दिन स्टार्ट करना। 4 आउट हो गए हुए थे 85-86 पे, और ये पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप देखें कि सरवाइव भी किया, स्कोर बोर्ड भी चलाया, जिसकी वजह से 263 रन बनाए हैं। 96 रन की पार्टनरशिप। पंत ने 36 बॉलों पे 50 किया, 2 छक्के, 8 चौके और 60 पे आउट हुआ। ज़बरदस्त बैटिंग, और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, चाहे कोई भी क्रिकेट हो, कि जब ये क्रीज पे होता है तो स्कोर बोर्ड नहीं रुकता। बॉलर्स घबराए होते हैं कि कहाँ पे बॉल करें, चाहे सारी फील्डिंग बाउंड्री पे ले, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस है कि मैं छक्का मार सकता हूँ। अच्छे बॉल को भी उसने मार देता है, और इसने आज जैसे मारे हैं छक्के, 2 कमाल के छक्के मारे। और दिलेरी आप देखें कि 4 आउट हुए हैं, टीम अंडर प्रेशर है, टीम को मुश्किल से निकाला। यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है, क्लैरिटी नज़र आती है कि आप खेल रहे हैं, कैसे मैच को निकालना, कैसे प्रेशर से निकालना, टीम के लिए कैसे परफॉर्म करना। तो फिर ऐसे प्लेयर्स तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज उसने वो क्लास दिखाई है। अनलकी रहा, 50 करने के बाद अगले 16-17 बॉल मोमेंटम लूज़ किया, जिसकी वजह से बॉल पड़ा और लेग बिफोर हो गया। और गिल ने 90 रन बनाए हैं, क्या कमाल की बैटिंग की है, पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त लगाई है, और चांस भी मिला। जैसे ग्रैंडफील्ड ने अभी पहला बॉल ही किया था, और 12th मैन था चैपमैन, उससे कैच निकला, गेम का हिस्सा, लेकिन उसके बाद इसने जिम्मेदारी के साथ खेला है, पार्टनरशिप लगाई है। छोटी छोटी पार्टनरशिप से आप देखें कि एटलीस्ट इंडिया ने 28 रन की लीड ली है, जहाँ पे न्यूजीलैंड टीम अगर कैच हो जाते, पंत का भी मैट हेनरी से जैसे निकला है, चैपमैन से निकला है और गिल का निकला है, तो मैं समझता हूँ कि स्टिल चांस था न्यूजीलैंड टीम के पास 40-50 रन की लीड लेने का। लेकिन ज़बरदस्त लीड ली है, और ज़्यादा ले सकते थे। थोड़ी सी अश्विन थोड़ी एफर्ट कर लेता, थोड़ी 25-30 रन की पार्टनरशिप लग जाती तो शायद एटलीस्ट 110-120 रन की लीड ले लेनी थी। लेकिन कमाल बैटिंग की है। वाशिंगटन सुंदर ने